तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जो है, एक्चुअली हम इनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस are those processes that are vital for an organism to survive. Processes that are vital for an organism to survive. जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जितनी भी जानदार चीजें हैं, उनमें जो अहम प्रोसेसेस होती हैं, जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं जानदार चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट्स या जितनी भी एनिमल्स या जितनी भी अलगी या फंजे हैं, यानी जिनको भी हम इंक्लूड करते हैं जानदार चीजों में, उनमें जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उनकी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, उन प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है ना? सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हमारे इस प्लानिट पे, जिस प्लानिट पे हम रहते हैं, इस पे जो जिंदगी का दारमदार, जो जिंदगी की एग्जिस्टेंस है, जानदार चीजों की जो बका है, ठीक है, दैट इज मेनली बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शंस, दैट इज मेनली डिपेंडेंट और बेस्ड, ठीक है, ऑन सर्टेन फंक्शंस। यानी दुनिया में जो जानदार चीजों की बका है, हमारी लाइफ जो है, या जानदार चीजों की जो लाइफ है, वो बुनियाद, उसकी बुनियाद जो है कुछ फीचर्स पे है, कुछ फंक्शंस पे है, कुछ प्रोसेसेस पे है, ठीक है, या कुछ इवेंट्स पे है। ठीक है ना? तो ये इवेंट्स या ये एक्टिविटीज, दीज बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, दीज activities performed by an organism are called life processes. इनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, जो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, इसके बाद जो आपके सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो लाइफ प्रोसेसेस है, इसमें इंक्लूड क्या, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, यानी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, या जो हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, उनमें कौन कौन सी प्रोसेसेस हमने पढ़नी है, यानी जिनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, या इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। और एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए, मैंने आपको क्लास में एक बार पहले जब हमने क्लास शुरू किए थे, लगभग आप सभी उन क्लास में मौजूद थे, मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हम किनको कहते हैं, या जो जानदार चीजें हैं, उनकी जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी बुनियाद पर हम जानदार चीज को कहते हैं कि ये लिविंग है। ठीक है ना? या जो बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि हम किसी चीज को कहेंगे कि इसमें लाइफ है, ये जानदार है, वो हमने बहुत अच्छी तरह क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हम इन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लाइफ प्रोसेसेस, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, और जो हमने यहाँ पे पढ़नी भी है, ठीक है, इनमें सबसे अहम प्रोसेस जो है, जो हमें पढ़नी है, वो है न्यूट्रिशन। तमाम जो जानदार चीजें हैं, उनकी एक फंडामेंटल या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रोसेस जो उनमें होती है, वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज जस्ट टेकिंग ऑफ फूड फॉर एनर्जी, टेकिंग ऑफ फूड फॉर एनर्जी। क्योंकि जो
फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जानदार चीज़ों का कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, तमाम जानदार चीज़ों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा किस लिए लेते हैं? जो जानदार चीज़ें हैं इनको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हासिल करने के लिए। जिस तरह हमारे पास कोई गैजेट होता है जो पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है, जैसे जनरेटर है। जनरेटर तब चलेगा जब हम उसमें कोई एनर्जी दे देंगे। तो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो तेल होता है, हम उसमें तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन ऑयल जिसको कहते हैं, पेट्रोल या डीजल या गैस। तो वो गैस जो है वो उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, तब जाके वो चलता है। इसी तरह जो जानदार चीजें हैं उनकी लाइफ चलती है, उसके लिए बुनियाद एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? ये फूड से होती है। उस फूड के लेने को न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी ग़िज़ा के लेने को, इनटेक ऑफ फूड और टेकिंग ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, दैट उसको हम कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के लिए जो सब्सटेंसेस जरूरी होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जानदार चीजें जो है मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जानदार चीजें जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, कुछ ऐसी जानदार चीजें हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं ग़िज़ा के लिए। तो इन तमाम जानदार चीजों को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो हासिल करते हैं फूड से या न्यूट्रिएंट से। तो इससे हमें ये पता चला कि जो भी जानदार चीजें हैं उनको अलग अलग ग़िज़ा की जरूरत होती है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन based on body requirements, substances ऐसी चीजें, ठीक है ना, which provide nutrients या or which provide nutrition, which provide ऐसी चीजें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, मगर किस बुनियाद? बेस्ड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जितनी भी जानदार चीजें हैं इनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी एनर्जी हासिल करने के लिए जो इनकी जरूरत है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग चीजें चाहिए। तो हर एक जानदार चीज जो है उसकी अलग अलग जरूरत है, अलग अलग मतलब फूड्स हैं या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको चाहिए, जिससे वो एनर्जी हासिल करते हैं। तो फिलहाल सिंपली आप ये याद रखोगे, क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका कुछ बुनियादी बातें पढ़ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह सब, या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला जो है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन जिसको हमने पढ़ना है, तो हमने थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं और किस लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, जस्ट टू गेन और टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है ना। और दूसरी एक अहम लाइफ प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वो वाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जो यहाँ पे मतलब नकलो हरकत जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, ये वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि हमारी जिस्म में जो ग़िज़ा चली जाती है या जितनी भी जानदार चीज़ें जो ये ग़िज़ा हासिल करते हैं उनके बॉडी के बाकी मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए, इस ग़िज़ा को या इन न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाने के लिए जो जरिया है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एनिमल्स हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिसका मेन ऑर्गन हार्ट, हमारी जिस्म में या बड़े जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हार्ट जो होता है, और हार्ट के साथ जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे वेस्कुलर टिश्यूज, जैसे हार्ट, जैसे ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, हार्ट ब्लड वेसल्स वगैरह, ये इस सिस्टम का पार्ट है। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इस सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, वीन्स, ठीक है, या आर्टरीज वगैरह जितनी भी हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसी तरह प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी फूड्स जो है वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, फिर उस ग़िज़ा को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और ज़मीन से ग़िज़ा हासिल करना, उस सिस्टम को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जो प्लांट्स में होता है, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं, जिस तरह हम भी हैं, हमारे जिस्म में सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह प्लांट्स में जो सिस्टम है उसको कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम। इसमें जाइलम फ्लोएम वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो उसके बाद और एक प्रोसेस है जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो वाइड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। एक बार मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था
कि रेस्पिरेशन जो है ये एक फंडामेंटल फीचर है, एक बुनियादी फीचर है, एक बुनियादी करेक्टरिस्टिक है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज जानदार है। तो जानदार चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है, ठीक है। इवन की जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं या हमारे घरों में जो अंडे होते हैं, बाकी चीजें, हालांकि हमें वो बिल्कुल डेड नॉन लिविंग दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। जो बीज वगैरह होते हैं जिनको हम मतलब स्टोर करते हैं और फिर अगले साल जैसे फेवरेबल कंडीशन आते हैं फिर हम उनको जमीन में बोते हैं, उसे प्लांट उगते हैं। जो ये सीड्स मक्की का दाना हो, धान का दाना हो, या और किसी जो कोई भी सीड हो, दालें हो हमारे पास, तो वो हमें बज़ाहिर डेड लगती है, ठीक है ना, नॉन लिविंग लगती है, लेकिन उनमें रेस्पिरेशन होती रहती है। तो रेस्पिरेशन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है तमाम जानदार चीजों का, ये भी लाइफ प्रोसेस में आता है। अब रेस्पिरेशन जो है इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन। इतना ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इस तरह बाकी जानदार चीजें भी ऐसा ही करते हैं। इवन के प्लांट्स में भी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। उस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी वो भी रेस्पिरेशन में ही हमने पढ़ना है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी बुनियाद पर हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो भी हम गजा खाते हैं, ये जानदार चीजें जितनी भी गजा खाते हैं या जो वो तैयार करते हैं गजा, उसको यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी रिलीज करना, उससे एनर्जी निकालना, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन किस तरह की प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में किस तरह की होती है, तो ये हमने पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन में जो मेन जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हमने गजा खाई, न्यूट्रिशन हमने ले लिया जिसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को रिलीज करना हमारी बॉडी में, और कैसे वो रिलीज हो जाती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है ये भी एक फंडामेंटल प्रोसेस है, एक बुनियादी प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस में। इसी तरह और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन भी हमने पढ़ना है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन जो है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक and waste substances, waste substances। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जिस तरह हम घरों में चूल्हा जलाते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, जब हम लकड़ी जलाते हैं उससे बुनियादी मकसद हमारा ये होता है कि उससे एनर्जी निकले ताकि हम उससे खाना पकाएं, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो कुछ चीजें रहे, जैसे वहां पे ऐश रहता है, वहां पे अंगारे रहते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, वो एक्चुअली वो वाली चीजें होती है जो हमें जरूरत नहीं होती है। इसी तरह हमारी बॉडी जब गजा हम ले लेती है, उसमें जब रेस्पिरेशन होता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं बॉडी के लिए, जिस्म के लिए, जानदार चीजों के लिए, और कुछ ऐसी चीजें जो वेस्ट सब्सटेंसेस होती है जिनकी कोई और यूटिलाइजेशन नहीं होती है, यानी जिनमें कोई एनर्जी नहीं होती है या जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसको बॉडी से खारिज करना, निकालना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना। उस प्रोसेस को जिसके जरिए हम हमारा जिस्म या जितनी भी जानदार चीजें हैं, क्योंकि अलग अलग जानदार चीजों में अलग अलग सिस्टम है, ठीक है ना, एक जैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन जहां पर भी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से निकल जाती हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो तमाम जो एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स से लेके जितने भी बड़े हायर ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं, तो उनमें भी ये एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड वेस्ट सब्सटेंसेस होता है। उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, इसको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। और उसके बाद और एक अहम प्रोसेस है, हाँ, उसके बाद एक और अहम प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक अहम लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। जितनी भी जानदार चीजें हैं, जब वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे तभी हम कहेंगे कि ये जानदार चीजें हैं। अदरवाइज जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये फीचर नहीं पाया जाता है रिप्रोडक्शन का। सो प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, अपनी नस्ल को आगे बढ़, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, या प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऐसे भी हम कहेंगे, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। जानदार चीजों की एक अहम प्रॉपर्टी, एक अहम खुसूसियत, एक अहम फीचर ये है
کہ وہ اپنے جیسا پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے جیسا پیدا کرنا، اپنی نسل کو آگے بڑھنا یا بقائے نسل جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولزم، ٹھیک ہے، میٹابولزم، میٹابولزم۔ میٹابولزم جو ہے، میٹابولزم کیسے آپ کو سمجھاؤں گا؟ میٹابولزم یہ ہوتا ہے سم آف آل بایو کیمیکل پروسیس، ہمارے جسم میں جتنی بھی بایو کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں، جتنی بھی چینجز ہوتے ہیں، جتنی بھی کیمیکل چینجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں بتاؤں گا آپ کو کیمیکل چینج، جیسے ہم غذا کھاتے ہیں، ہمارے اسٹامک میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، یہ ڈائجیشن جو ہے یہ میٹابولزم میں آتا ہے۔ جو میٹابولزم ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے میٹابولزم جو ہے آل بایو کیمیکل پروسیس، آل biochemical processes، chemical processes، جاندار چیزوں میں، چاہے پلانٹس ہو، چاہے اینیملز ہو، چاہے مائکرو آرگینزمز ہو، ٹھیک ہے، یا ہائر یا لور آرگینزمز ہو، جتنے بھی آرگینزمز ان کے جسم میں جو بھی بایو کیمیکل، ٹھیک ہے، بایو کیمیکل پروسیسز ہوتی ہیں، بایولوجیکل پروسیسز ہوتی ہیں، اس کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ تو میٹابولزم پھر دو آتے ہیں، کیٹابولزم، انابولزم، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ جیسے کیٹابولزم وہ والا ہوتا ہے جہاں پہ انرجی ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ جیسے ہم غذا کھاتے ہیں اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ریسپیریشن ہوئی، ابھی ہم نے پڑھا کہ ریسپیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فوڈ سبسٹینس آکسیڈائز ہو جاتے ہیں، اس سے انرجی نکلتی ہے ان دا فارم آف اے ٹی پی، جو ہمارا جسم یوٹیلائز کرتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے، مختلف کاموں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دوڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے لیے انرجی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس سے انرجی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے، اس میں جو انرجی کا نکل جانا، ٹھیک ہے، اس کیمیکل چینج کو، اس کیمیکل ریئیکشن کو، اس بایو کیمیکل پروسیس کو، اس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اور اس میٹابولزم میں نے کہا کیٹابولزم اس لیے کہتے ہیں جہاں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور کچھ پروسیس ایسے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں جہاں پہ انرجی سٹور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، انرجی مطلب بند ہو جاتی ہے آئندہ کے لیے۔ اسی طرح پلانٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اینیملز میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انابولزم۔ سو میٹابولزم اور اس یہ کتنے کے ایک کتنے ٹائپس کے، ایک کیٹابولزم، دوسرا ہے انابولزم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو نیوٹریشن ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ریپروڈکشن کے بارے میں، ریسپیریشن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں بھی ہم اچھی طرح پڑھیں گے، اور میٹابولزم کے بارے میں بھی اچھی طرح پڑھیں گے۔ البتہ یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھو گے، جو یہ ایکسچینج آف گیسز ہے، آپ کچھ بچے جو ہے اس کو سمجھتے ہیں ایکسچینج آف گیسز یا ریسپیریشن ہے، نہیں، ایکسچینج آف گیسز جو ہے یہ آکسیڈیشن کی ایک پروسیس ہے، ایک سٹیپ ہے، اور اصل میں آکسیڈیشن آف فوڈ جس کو ہم ریسپیریشن کہتے ہیں وہ یہ ہے، آکسیڈیشن آف فوڈ سبسٹینسز، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل اگلی کلاس میں جو ہے دیکھیں گے کہ نیوٹریشن کے بارے میں پڑھیں گے۔